हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। तो अभी ये हमारी क्लास फिफ्थ है, एच पी सेट पेपर वन। और कुछ कंसेप्ट जो है वो हमने कर लिए हैं 4 क्लासेस में। डेली क्लास आपकी ये होती है। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन के ऊपर रहेगा। तो ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो जो चैनल पे नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और आपको जो है वो यहाँ पर कंप्लीट प्रिपरेशन मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन क्या होती है? औपचारिक शिक्षा की अगर बात करें तो जो औपचारिक शिक्षा होती है वो एक स्ट्रक्चर्ड होती है और सिस्टमेटिक होती है, और ये इंस्टीट्यूशन में होती है। ठीक है, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड होती है ये फ्रॉम द लर्निंग प्रोवाइडेड इन स्कूल्स। अब इंस्टीट्यूशन की बात कर रहा है, दैट मीन्स कि स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जो है ये एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाती है इन अ फिक्स्ड करिकुलम में, और फिक्स टाइम पीरियड रहता है एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस रहते हैं, एंड लीडिंग टू रिकग्नाइज सर्टिफिकेशन या डिग्री। देन उसके बाद जो है वो सर्टिफिकेट या डिग्रीज जो है वो प्रोवाइड करवाई जाती है। तो ये जो है वो आपका फॉर्मल एजुकेशन होगी, और जो कि हम स्कूल, कॉलेज में जो है वो लेते हैं, यूनिवर्सिटी वगैरह में। कुछ करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं इसके। तो करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो विशेषताएं में सबसे पहले तो यही आ गया कि स्ट्रक्चर्ड एंड प्लान्ड होती है, ये योजनाबद्ध और संगठित होती है। इंस्टीट्यूशन में जो है वो संस्थागत होती है, किसी शिक्षण संस्थान में प्रोवाइड करवाई जाती है। फिक्स्ड सिलेबस एंड करिकुलम जो है वो यहाँ पर रहता है। क्वालिफाइड टीचर जो है वो, एंड एज ग्रेडेड होती है स्पेसिफिक, मतलब कि फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह से 12th या ग्रेजुएशन कौन सी एज में कैसे रहेगा। तो ये थोड़ा सा एज ग्रेडेड सिस्टम, आयु आधारित कक्षाएं जो है वो रहती हैं। एग्जामिनेशन एंड सर्टिफिकेशन यहाँ पे होता है, एग्ज़ाम लिए जाते हैं एंड देन बाद में जो है वो सर्टिफिकेट या डिग्रीज जो है वो प्रोवाइड करवाई जाती हैं। एंड सीक्वेंशियल एंड लॉन्ग ड्यूरेशन जो है वो इसका रहता है, मतलब कि सीक्वेंस में चलती है एंड लॉन्ग ड्यूरेशन जो है वो रहता है। चलिए अगला बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल में बात करें तो स्कूल एजुकेशन इसका एग्जाम्पल आ जाएगा, कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ एजुकेशन जो है वो इसका एग्जाम्पल होगा, एंड आपके प्रोफेशनल कोर्सेज जो है वो भी इसके एग्जाम्पल आएंगे। मेरिट्स की बात करें तो ये रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन होती है, मान्यता प्राप्त योग्यता होती है। सिस्टमेटिक नॉलेज जो है वो फॉर्मल एजुकेशन के थ्रू प्रोवाइड करवाया जाता है। एंड इंटेलेक्चुअल एंड सोशल डेवलपमेंट जो है कि व्यक्ति की जो है बौद्धिक और सामाजिक विकास जो है वो इसके थ्रू होता है। चलिए अगला बात करते हैं कि लिमिटेशंस क्या हैं। लिमिटेशंस की बात करें तो ये थोड़ा सा जो है वो रिजिड एंड एग्ज़ाम ओरिएंटेड होती है, कठोर और परीक्षा केंद्रित होती है। एंड फ्लेक्सिबिलिटी, कम लचीलापन होता है, बार बार चेंजेस जो है वो पॉसिबल नहीं होते हैं। एंड टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉस्टली जो है वो समय लेने वाली और महंगी ये होती है। तो ये तो हो गया फॉर्मल, जो कि हम स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में लेते हैं। नेक्स्ट आता है इनफॉर्मल एजुकेशन, अनौपचारिक शिक्षा। अब अनौपचारिक शिक्षा क्या है? अनौपचारिक शिक्षा की अगर हम बात करें तो इनफॉर्मल एजुकेशन जो होती है, अब ये एज स्पेसिफिक या मतलब कि टाइम की, अब ये लॉन्ग लाइफ टाइम जो है वो आपकी लाइफ लॉन्ग जो है वो ये होगी। एंड नेचुरल एंड अनस्ट्रक्चर्ड लर्निंग होती है, ये एक तरह से नेचुरल एंड अनस्ट्रक्चर्ड, कोई स्ट्रक्चर्ड नहीं है। अब अनस्ट्रक्चर्ड एंड नेचुरल का मतलब ये है कि जो भी आप डेली लाइफ से सीखते हैं, कोई स्ट्रक्चर्ड नहीं है वो, और ना ही वो मतलब कोई सिस्टमेटिकली है, मतलब अनस्ट्रक्चर्ड है एंड नेचुरल है। आप नेचुरली जो भी चीज़ें सीख रहे हैं और वो हम लाइफ लॉन्ग सीखते रहते हैं, जीवन पर्यंत सीखते रहते हैं। जो हमें एक्सपीरियंसेस के थ्रू सीखने को मिलता है, फैमिली से, सोसाइटी से, एनवायरनमेंट से, मीडिया से, विदाउट एनी फिक्स्ड करिकुलम। यहाँ पर कोई फिक्स्ड करिकुलम नहीं होता है, कोई फिक्स्ड टाइम टेबल नहीं होता है, कोई सर्टिफिकेशन भी नहीं रहता है। तो वो आपकी होगी जो हम अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू, डेली लाइफ के थ्रू, अपनी सोसाइटी से, फैमिली से, एनवायरनमेंट से जो एजुकेशन लेते हैं, जो सीखते हैं, दैट इज़ द इनफॉर्मल एजुकेशन। क्लियर? तो ये समझ गए, यहाँ से क्वेश्चन जो है वो बनता है, यहाँ से क्वेश्चन। तो चलिए अगला है, इसके करेक्टरिस्टिक्स आते हैं। करेक्टरिस्टिक्स में वही होगा कि अनप्लान्ड एंड स्पॉन्टेनियस होती है, बिना योजना के स्वाभाविक रहती है, मतलब कोई फिक्स्ड करिकुलम जो है वो यहाँ नहीं होता है, कोई एज स्पेसिफिक भी ये नहीं होती है। नो फॉर्मल टीचर, यहाँ पर किसी फॉर्मल टीचर की ज़रूरत नहीं होती है, हम खुद सीखते हैं अपने एक्सपीरियंसेस और नेचर से, अनुभवों के थ्रू। नो एग्जामिनेशन आर सर्टिफिकेशन, यहाँ किसी तरह की कोई एग्जामिनेशन या सर्टिफिकेशन नहीं रहता, सर्टिफिकेट वगैरह प्रोवाइड नहीं करवाया जाता। कंटिन्यूस लाइफ लॉन्ग प्रोसेस ये रहती है, हम जीवन पर्यंत कुछ ना कुछ जो है वो सीखते रहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो लर्निंग जो है वो आपका लैंग्वेज फ्रॉम फैमिली, जैसे आपका फैमिली से हो गया,
सोशल वैल्यूज़ फ्रॉम आप सोसाइटी से लेते हैं, एंड लर्निंग जो है वो थ्रू मीडिया से भी करते हैं। तो ये इसकी एग्जांपल। मेरिट्स की बात करें तो ये फ्लेक्सिबल एंड नेचुरल लर्निंग होती है, फ्लेक्सिबल एंड नेचुरल लर्निंग, ठीक है। प्रैक्टिकल नॉलेज इसके अंडर प्रोवाइड करवाया जाता है, एंड लाइफ लॉन्ग जो है वो लर्निंग ये रहती है। लिमिटेशंस है इसकी कुछ। लिमिटेशंस की बात करें तो यहाँ पर कोई सर्टिफिकेशन नहीं रहता है, नो सर्टिफिकेशन है, नो, ये व्यवस्थित नहीं होती है, नो सिस्टमेटिक, एंड लर्निंग में भी इनकम्प्लीट। यहाँ पर ज्ञान जो है वो अधूरा हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि अब यहाँ पर विदाउट जर्नली जो भी हमारे एक्सपीरियंसेस के थ्रू तो हम कोई स्पेसिफिक नहीं सीख रहे हैं, तो इसीलिए कि लर्निंग में भी इनकम्प्लीट। तो ये तो हो गया फॉर्मल, नॉन इनफॉर्मल, एंड अगला आता है नॉन फॉर्मल एजुकेशन, गैर औपचारिक शिक्षा। नॉन फॉर्मल एजुकेशन जो होती है ये भी एक प्लान्ड होती है एंड ऑर्गेनाइज्ड होती है, एंड ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ लर्निंग है ये, बट ये आउटसाइड द फॉर्मल स्कूल होती है। ये स्कूल में, स्कूल सिस्टम के अंडर नहीं आएगी, आउटसाइड द फॉर्मल स्कूल सिस्टम। डिज़ाइन टू मीट स्पेसिफिक, ये किसी स्पेसिफिक लर्निंग नीड्स को, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है ऑफ पीपल ऑफ ऑल एजेस। अब ये सारी एज, यहाँ कोई एज स्पेसिफिक नहीं रहता है, फॉर्मल में थोड़ा सा एज स्पेसिफिक। तो यहाँ पर पीपल ऑफ ऑल एजेस, कोई भी किसी भी एज का व्यक्ति यहाँ पर जो है वो एजुकेशन ले सकता है। फ्लेक्सिबल इन टाइम रहती है, एंड प्लेस एंड करिकुलम के अकॉर्डिंग फ्लेक्सिबल होती है, एंड मे आर मे नॉट प्रोवाइड सर्टिफिकेट। यहाँ पर अब दो चीज़ें हो सकती हैं, सर्टिफिकेट प्रोवाइड भी करवाए जा सकते हैं या मे नॉट प्रोवाइड सर्टिफिकेशन, तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट है करैक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये ऑर्गेनाइज्ड होती है बट फ्लेक्सिबल रहती है, ठीक है। आउटसाइड फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस की रहती है, ये औपचारिक संस्थानों से बाहर होती है। नीड बेस्ड जो है ये शिक्षा होती है। नो स्ट्रिक्ट एज रूल, कोई यहाँ पर स्ट्रिक्ट जो है वो एज रूल नहीं होता है। शॉर्ट ड्यूरेशन जो है वो आपके कोर्सेज यहाँ पर रहते हैं। हम अडल्ट एजुकेशन की इसमें बात कर सकते हैं। तो मे प्रोवाइड सर्टिफिकेट, यहाँ पर सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करवाए जा सकते हैं। एग्जाम्पल वही आ गया कि अडल्ट एजुकेशन जो प्रौढ़ शिक्षा है वो आ जाएगा इसमें। डिस्टेंस एजुकेशन जो है वो भी आपका जो है नॉन फॉर्मल में आ जाएगा, एंड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है कौशल विकास कार्यक्रम, और जो आपके ओपन NIOS ओपन स्कूलिंग वगैरह है ये भी आपका किस में आएगा, इसके अंडर। क्लियर। तो आगे है इसके मेरिट एंड लिमिटेशंस। मेरिट की बात करें तो फ्लेक्सिबल लर्निंग यहाँ पर ये रहती है। फ्लेक्सिबल लर्निंग लचीली शिक्षा रहती है, यूज़फुल फॉर ड्रॉप आउट्स, एंड जो बीच में जो है वो स्कूल छोड़ जाते हैं, ड्रॉप आउट्स या व्यस्क जो होते हैं उनके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल ओरिएंटेड जो है ये रहती है, रोज़गार वो कौशल उन्मुख जो है ये होती है। लिमिटेशंस की अगर हम बात करें तो समटाइम्स लेस रिकग्निशन, कभी कभी जो है वो कम मान्यता रहती है, एंड लिमिटेड स्कोप कंपेयर टू फॉर्मल एजुकेशन, और फॉर्मल के कंपैरिजन इसके जो है वो थोड़ा लिमिटेड स्कोप है, तो औपचारिक शिक्षा की तुलना में सीमित है ये। तो ये आपका टॉपिक था आज का। बाकी क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन हम अगली क्लास में करेंगे। तो ये आई होप आपको जो है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। एक एक टॉपिक हम रोज़ का क्लियर किया करेंगे, एक या दो तीन भी हो सकते हैं। तो जो भी चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक